लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जिसको भी मेरा चैनल पसंद आया है, जिसको मेरी वीडियो पसंद आई, तो प्लीज़ इसको जितने से ज़्यादा शेयर कर सकते हो शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ मेरे को अप्रिशिएट करने के लिए आप सब्सक्राइब करो और जितने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Hello guys, today we will discuss about a new topic, transportation problem. अब ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम्स आती है मेरे पास, जैसे सॉल्व द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो यहाँ पर आपका Q1, Q2, Q3, Q4 जो आपके गोडाउन है उनकी डिमांड है, एंड D1, D2, D3 जो आपके सप्लायर है उनकी ये डिमांड, मतलब उसकी सप्लाई करेगा ये इतनी करके एक तरह से। तो यहाँ पर एक तरह से हम ये मान सकते हैं कि ये Q1, O1, O2, O3, O4 ये जो है वो एक शॉप हो गई। क्या हो गई है? ये आपकी शॉप हो गई और ये आपके गोडाउन हो गए, है ना। ये आपके क्या हो गए? गोडाउन हो गए ये, है ना। ये तो आपकी शॉप हो गई और ये आपके गोडाउन हो गए। तो अब हमारे पास क्या हो गया? इस शॉप से, इस गोडाउन से कोई भी चीज मंगानी है तो उसकी कॉस्ट कितनी रुपए लग रही है? एक एग्जांपल देखें, जैसे 2 रुपीज लग रही है, इससे मंगाने के लिए 7 रुपीज लग रही है, इससे मंगाने के लिए 4 रुपीज लग रही है। और ये वाला जो है दुकानदार, ये ओनली 5 आइटम मंगा सकता है। ऐसे Q2 तो D1 से लेता है तो 3 रुपीज लग रही है, D2 से मंगाएगा तो 3 रुपीज, D4 से मंगाएगा तो 1 रुपीज, और ये 8 आइटम ले सकता है। ऐसी O3 आपकी शॉप है तो यहाँ पर ये 5 आइटम ले सकता है D1 से, D2 से 4 आइटम, D3 से 7 और टोटल 7 ये ले सकता है। तो ये जो अंदर है ये कॉस्ट दे रखी है आपके पास, और ये आपकी एक तरह से शॉप हो गई, ये आपके गोडाउन हो गए, है ना। तो अब सिंपल सा क्या हो गया कि अब मुझे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम निकालनी है, किस गोडाउन से कौन सी शॉपिंग करे जिससे उसका ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज कम लगे। तो मोस्टली 3 मेथड होते हैं। फर्स्ट इज नॉर्थ वेस्ट मेथड है, एंड सेकंड इज लोएस्ट कॉस्ट मेथड है, एंड थर्ड इज पेनल्टी मेथड है। तो मोस्टली जो क्वेश्चंस बनते हैं वो पेनल्टी मेथड से बनते हैं। इस पेनल्टी मेथड का नाम वोगल मेथड भी है। हम वोगल मेथड या पेनल्टी मेथड, उससे रिलेटेड ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, है ना। फिर उसके बाद हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैसे चेक करते हैं वो आगे वाली वीडियो में मैं बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पेनल्टी मेथड से हम इसको सॉल्व करते हैं कि पेनल्टी मेथड से यदि कोई प्रॉब्लम आती है ट्रांसपोर्टेशन की तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये क्वेश्चन दे रखा है, तो सबसे पहले आपका ये काम है कि इसका टोटल और इसका टोटल इक्वल आना चाहिए यहाँ पर, है ना। इक्वल देखते हैं यहाँ पर, तो ये कितना हो गया? 9 and 7 16 और 18 34। ये तो मैंने यहां पर इनका टोटल लिख दिया 34। अब यहां ऐड किया तो 8 और 7 15 और 5 20 और 14 34, मतलब ये और ये टोटल इक्वल है। यदि टोटल इक्वल नहीं होता तो फिर हम इसमें डमी रो या डमी कॉलम ऐड करते हैं। तो ये वाली प्रॉब्लम्स भी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि यदि अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, यदि मेरा ये वाला टोटल और ये वाला टोटल यदि इक्वल नहीं आता है तो उसे हम अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बोलते हैं, है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि ये डिमांड एंड सप्लाई को हमने देखा कि इक्वल है या नहीं है। इक्वल है तो मतलब ये बेस अनबैलेंस्ड नहीं है, ये बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। अब हम निकालते हैं पेनल्टी। तो यहां पे हम ये जो पेनल्टी निकालेंगे, ये पेनल्टी P1, एंड यहां पर हमने एक पेनल्टी यहां पर भी निकाला P1। चलो अब ये वाली पेनल्टी हम कैसे निकालते हैं, तो इस वाले कॉलम की 2 स्मॉलेस्ट वैल्यू, मतलब D1 वाले कॉलम की 2 स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है? 2 and 1। 2 छोटी वैल्यू का डिफरेंस लिखना है यहां पर 1। इसकी सबसे 2 स्मॉलेस्ट वैल्यू 3 and 4, इसका डिफरेंस 1। इसकी 2 सबसे छोटी वैल्यू 1 and 2, 1 हो गया। अब इधर भी P1 निकालना, तो इसकी 2 छोटी वैल्यूओं का डिफरेंस 2 and 4, तो ये 2 आ गया। एंड इसकी 2 छोटी वैल्यू का डिफरेंस 3 and 1, 2 आ गया। इसकी 2 छोटी वैल्यू का डिफरेंस 5 and 4, 1 आ गया। एंड इसमें सबसे छोटी वैल्यू का 1 and 2, तो ये 1 आ गया। तो सबसे पहले हमने क्या किया, P पेनल्टी कैसे निकालते हैं? पेनल्टी का मतलब यदि मैं ये वाली वैल्यू निकाल रहा हूं तो D1 का डिफरेंस करना है। तो इसमें 2 छोटी वैल्यू का डिफरेंस, तो 2 छोटी वैल्यू आपका 2 और 1 था, इसलिए ये रहा। इसकी 2 छोटी वैल्यू 3 and 4 था, इसका डिफरेंस ये रहा। इसमें 2 छोटी वैल्यू 1 and 2 का डिफरेंस ये रहा। अब ऐसी में यदि ये वाली पेनल्टी निकाल रहा हूं तो ये वाला देखूंगा, ये वाली रो। तो इस रो का सबसे 2 छोटी वैल्यू 2 and 4 का डिफरेंस 2 आ गया, 3 and 1 का डिफरेंस 2 आ गया, 5 and 4 का डिफरेंस 1 आ गया, 1 and 2 का डिफरेंस 1 आ गया। सबसे पहले हमने पेनल्टी निकाली। अब पेनल्टी निकालने के बाद अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम
इसमें बड़ी पेनल्टी कौन सी है, तो ये तो 1 है और यहाँ 2 है। आपको रो और कॉलम दोनों में देखना है, तो मैंने सिंपल सा यहां पर देखा पेनल्टी बड़ी 2 है पेनल्टी, एक ये पेनल्टी और एक ये पेनल्टी। अब यहां पर पेनल्टी में टाई हो गया। अब टाई हो गया तो हम टाई को कैसे सॉल्व करते हैं, पहले इस वाली पेनल्टी पे जाता हूं, तो इस पेनल्टी का सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, 2 है, चलो। और इस पेनल्टी का सबसे छोटा एलिमेंट क्या है, 1 है। तो इस वाली को दिया जाएगा, मतलब जो आपका यदि पेनल्टी में टाई हो जाएगा तो उस पेनल्टी के हम देखते हैं कि एलिमेंट छोटा किसमें है पेनल्टी में, तो इस वाली पेनल्टी में सबसे छोटा एलिमेंट यहां पर ये दे रखा है 1। अब इस 1 को हम एलोकेशन देंगे। एलोकेशन कैसे देंगे, तो यहां इस 1 के सामने यहां 8 है और यहां 18 है, तो यहां 8 पूरा का पूरा, इस 8 को हम यहां दे देंगे और ये हो गया 0। अब जैसे 0 हो गया तो ये वाली आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी ये, क्योंकि अब ये बचा ही नहीं, इसने तो पूरा का पूरा अपना कोटा पूरा कर लिया। अब यहां से 8 ले लिया तो यहां पर अब बचेगा कितना, यार 10। मतलब सिंपल सा, इसमें और इसमें जो छोटी वैल्यू होगी वो आप यहां पर एलोकेट कर दोगे। और जैसी मेरा 8 था, ये पूरा का पूरा 8 मैंने यहां दिया, यहां तो 0 बच गया। अब 8 लेने के बाद यहां पर कितना बचेगा, ओनली 10। क्लियर, यहां पर आपने 8 दिया तो इसमें से वो सब्ट्रैक्ट करके वो यहां लिख दिया, ये 8 हो गया। और जो 0 हो जाएगा वो रो या कॉलम एलिमिनेट हो जाएगा, ये हट गया। अब हम दोबारा से P2 निकालते हैं। P2, तो अब इसमें दो छोटी वैल्यू का डिफरेंस अभी भी वही 2 and 1, तो यहां 1 हो जाएगा। इसमें दो छोटी वैल्यू का डिफरेंस, अब देखो 4 and 6, तो ये 2 हो गया। एंड इसमें दो छोटी वैल्यू का डिफरेंस 2 and 4, 2 हो गया, है ना। और ऐसे ही हम यहां पर P2 निकालेंगे। P2, तो यहां पर आपका दो छोटी वैल्यू का डिफरेंस वही 2 है, ये तो एलिमिनेट ही हो गया। यहाँ 5 and 4, तो यहाँ 1 हो जाएगा। एंड 1 and 2 यहाँ 1 हो जाएगा। अब फिर वही देखेंगे कि सबसे बड़ी पेनल्टी कौन सी है, 2 2 2 यहां पर भी। तो इस 2 में देखा मैंने तो सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, 4। इस 2 में देखा सबसे छोटा एलिमेंट क्या है, 2। इस 2 में देखा सबसे छोटा एलिमेंट क्या है, 2। अब देखो यहां पर भी 2 है और यहां पर भी 2 है, तो वो आपके ऊपर चॉइस है, आप किसको दे सकते हैं। तो सपोज मैंने इस वाले 2 को दिया, तो इस वाले 2 पे यहां पर आया, तो यहां पर देने पर यहां क्या है आपके पास, सबसे पहले क्या हुआ, मैंने ये पेनल्टी देखी, बड़ी पेनल्टी। इस बड़ी पेनल्टी का सबसे छोटा एलिमेंट इस वाले में कितना था, 4। इस वाले पेनल्टी में मेरा क्या था, 2। अब यहां पर भी देखा तो यहां पर भी 2, तो यहां पर 2 और यहां 2 है, तो आप किसी भी 2 को दे सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इस वाले 2 को दे रहा हूं मैं, जैसे तो इसको दिया, तो यहां पर यहां कितना है 7 और इसके पास क्या है 5, तो यहां छोटी वैल्यू क्या है 5, तो ये आपका 0 हो गया। तो यहां सॉरी, ये आपका 5 मैंने इसको दे दिया, है ना, यहां 5 दे दिया, तो यहां कितना बचेगा, ये 2 बचेगा। मतलब हमेशा याद रखना, यहां से देने के बाद इसको सब्ट्रैक्ट कर देना इसमें से जो भी है ना। तो ये 2 बच गया। अब ये भी 0 हो गया, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा ये करके। अब दोबारा से हम पेनल्टी निकालते हैं P3, तो P3 वही, अब ये बचे, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 4। इसका डिफरेंस कितना आएगा, 2। इसका डिफरेंस कितना आएगा, 5। एंड यहां पर तो अपना P3 1 and 1 ही रहेगा, क्योंकि इसमें कोई डिफरेंस, दो छोटी वैल्यू का डिफरेंस 1, इसमें 1, ये हो गया। अब हमने देखा इसमें सबसे बड़ी पेनल्टी कौन सी है, ये 5 है। इस 5 का सबसे छोटा एलिमेंट क्या है, ये रहा 2। अब इस 2 को देंगे, तो यहां अब बचा 10 and 14, तो यहां पर 10 छोटा है, तो इस 10 को यहां पूरा का पूरा इसको दे दूंगा मैं, तो यहां अब 0 बचेगा और यहां क्या बचेगा, 4 बचेगा। तो ये 0 हो गया, तो मैं सिंपल सा अब इसको एलिमिनेट कर देंगे हम, ये हो गया, ये हट गया। अब उसके बाद फिर दोबारा से हम पेनल्टी 4 निकालेंगे, P4 एंड P4। अब P4 कैसे निकालते हैं, वही सिंपल सा तरीका, दो छोटी वैल्यू का डिफरेंस, तो यहां 1 आएगा, दो छोटी वैल्यू का डिफरेंस यहां 5 आएगा, ऐसे इसका डिफरेंस 4 आएगा, इसका डिफरेंस 2 आएगा, ये तो कैंसिल आउट हो गए। अब 4 and 2 एंड 1 and 5, अब ये 5 बड़ी है, इस बड़ी का छोटा एलिमेंट कौन सा है, ये 1 है। अब यहां पर कितना है, 2 है, एंड यहां कितना है, 4 है, तो इस 2 को मैं यहां पूरा का पूरा दे दूंगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 0, और यहां बचेगा मेरा 2, तो ये 0 हो गया, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हट गया। तो अब एक रो या एक कॉलम बच जाती है, तो आप बची हुई एलोकेशन को इसमें एलोकेट कर सकते हैं। मतलब ये मेरे पास ये एक ही कॉलम तो बच गया, तो सिंपल सा यहां कितना 7, तो यहां 7 लिखा, और यहां कितना बचा 2, यहां 2 लिखा, तो इस 7 को यहां उतारा, इस 2 को उतारा, तो 7 और 2 कितना होता, 9। नीचे कितना दे रखा है, 9, तो मतलब मेरी प्रॉब्लम बिल्कुल सही है। तो ऐसे एलोकेशन देनी है। एलोकेशन देने के बाद सीधे सिंपल अब हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैसे निकालते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालने का सिंपल तरीका, ये वाली डिजिट इंटू ये वाली डिजिट, 2 into 5 प्लस 8 into 1,
ये आपका 8 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 7 प्लस 1 इंटू 2 6 इंटू 2 एंड 2 इंटू 10। तो इसको आप सॉल्व कर लेना, सॉल्व करके जो कॉस्ट निकल के आएगी वो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फाइंड हो जाएगी। और किस मेथड से निकाली हमने, इस मेथड का नाम वोगल मेथड है, वोगल्स मेथड या पेनल्टी मेथड है ना। वोगल मेथड से भी आ सकता है प्रॉब्लम, पेनल्टी मेथड से भी आ सकता है। तो आपको ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व करनी है वोगल मेथड से